सर 22 साल का सपना पूरा हुआ है मेरा। जी जी, आमतौर पर जितनी भी महिला आती हैं उनके लिए हम टिश्यू बॉक्स देते हैं। 1 2 कितने 3 देना पड़ेगा, 3 तो देते हैं। और ठहर जाइए, आप ही नहीं है, आप ही नहीं है, वो भी है। बढ़ी रहिए। 1 2 3। अरे अच्छा, पहुंचिए, हो गया जी। हमारा निराश मत हो। नहीं, ये हमारा काम है, इसको ले जाएंगे। आप क्या समझती हैं, इसको हम फेंक देंगे? ना ना ना, इसको हम रखते हैं, इसका अचार बनाएंगे हम। मैं रखूंगी। ना ना ना, कहाँ रखेंगे आप? नहीं, अलाउड नहीं है। दीजिए हमको, अलग जेब में रखेंगे, इधर वाले में। बिग हैंड, कम ऑन। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए शोभा कन्वर जी। ये कोटा राजस्थान से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। सबसे पहले ये बताइए, कौन है आपके साथ कंपेनियन के रूप में? सर मेरे पतिदेव हैं। पतिदेव जी, प्रणाम करता हूँ आपको। भाई साहब, आपका शुभ नाम? BM सिंह है सर। BM सिंह, ब्रह्मानंद सिंह। ब्रह्मानंद सिंह। ओके, आजकल आप क्या कर रही हैं शोभा जी, ये बताइए। सर मैं एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जो मैं तो शिक्षक हूँ, लेकिन मेरा जो स्कूल है वो KBC है। ओह, ऐसा? और मैं वो शिक्षिका हूँ या मैं वो शिष्य हूँ जिसने KBC से सब कुछ सीखा है। क्योंकि मेरी ये जो नौकरी है वो सिर्फ और सिर्फ KBC की वजह से लगी है। तो आप मेरे द्रोणाचार्य हैं और मैं एकलव्य हूँ सर। हे भगवान। सर ये गलत नहीं है। आज द्रोणाचार्य ये हैं, ये सब शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। सर जितना भी मैंने ज्ञान लिया, जिसकी वजह से मेरी जॉब लगी, वो KBC ही था उसका कारण। मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। हाँ, तो बिल्कुल KBC को बोलिए ना, हमको क्यों बोल रही हैं? तो सर माध्यम तो आप है ना सर। नहीं, पहले ये बताइए, जी, सुनिए जी। कि आप ये जो शिक्षा प्रदान करती हैं, जी। आपने कहा कि सरकारी एक माध्यम है, स्कूल है, उसमें आप शिक्षा प्रदान करती हैं। कहाँ पर है ये? सर ये है बूंदी जिले में। राजस्थान का एक बूंदी जिला है जो कोटा से 25 किलोमीटर दूर है। जी जी जी। शोभा जी, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। जी। फिलहाल खेल को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल तो आप समझ लीजिए कि आप स्पॉटलाइट पे हैं। गेम के जो नियम है वो तो आपको पता ही होंगे। 3 लाइफलाइन है आपके लिए। कहीं अटक जाए, उत्तर ना मालूम हो तो ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं उत्तर। 50-50, 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाते हैं। और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, वीडियो कॉल करके आप 3 नाम जिन्हें आपने दिए थे यहाँ पर आने से पहले, उनमें से किसी से आप पूछ सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शोभा जी। तो चलिए खेल को प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, और आपका भी और आपका भी। ऑलराइट, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी वाक्यांश के अनुसार, जब सफलता नहीं मिली होती है तो कौन सा शहर दूर है? According to a Hindi phrase, when success is not yet achieved, which city is far away? ऑप्शन सुनिए। A मुंबई, B दिल्ली, C कोलकाता या D चेन्नई। जी सर, इसका आंसर होगा दिल्ली दूर है। तो मैं ऑप्शन B को लॉक करवाना चाहूंगी। तो सर कृपा कीजिए और B को लॉक कीजिए। B दिल्ली पे ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए B। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। कैसे अनुमान लगाया अपना? ये सही उत्तर देना आपका एक छोटा सफल कदम है जी। पर अभी बहुत प्रश्न बाकी हैं। दिल्ली दूर है सर अभी। ऑलराइट, यहाँ में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। धन्यवाद। स्वागत आप सभी एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। शोभा कन्वर जी हमारे सामने आई हुई हैं, कोटा राजस्थान से हैं। ये एक शिक्षक हैं
और बच्चों को ये शिक्षा देती हैं और इनका ऐसा मानना है कि जो कुछ भी ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है वो इस मंच केबीसी के मंच से उनको मिला है। बहुत बहुत बधाई आपको शोभा जी। ऑलराइट शोभा जी, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं और जितने लोग यहाँ काम करते हैं ना और जिनकी वजह से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने मिल करके आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जी सर। हम चाहते हैं कि हमारी जनता उस वीडियो को देखे अभी। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? कहते ना घर से मस्जिद है बहुत दूर, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बस मैं उसी सिद्धांत पे चल रही हूँ और जब इन बच्चों की जो हंसी देखती हूँ ना, मुझे सब कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मूलतः तो इनका जो है ना बच्चों से जो लगाव है बहुत ही सराहनीय है वास्तव में। शोभा मैम से मैं बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने मेरे को बेटी बना रखी हो। मैम भी बोल देते हैं कभी कभी मैम हमें पढ़ाती ना तब मम्मी भी बोल देते। तू है कोई पहेली पहेली पहेली, माँ बन जाना तू मेरी तू मेरी तू मेरी। सबके घरों में जा जाके बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा दी। शोभा मैम ने हमें एक अच्छा मोटिवेशन दिया है और हमारे जीवन में सकारात्मक सोच डाली उन्होंने। मैं उदास रहती थी, पूछा कारण क्या है, फिर मैंने बोला पापा साथ में नहीं रहते, हम 4 भाई बहन हैं, बोझ मेरी मम्मी के ऊपर है अकेली। तो मैडम ने कहा कि तेरी पढ़ाई की फीस आज से मैं दूंगी, तेरी पूरी लाइफ का खर्चा मैं उठाऊंगी। ना छोड़ना अकेली अकेली। जितना शब्द कहूंगा मैं इस मैम के लिए उतना थोड़ा पड़ जाएगा। ये बोलता हूँ अगर इस ईमानदारी के साथ हर आदमी निभाने लग जाए ना तो देश का सुधार हो जाए। शायद ईश्वर ने कुछ सोच रखा था मेरे लिए कि आपको मैं बच्चे इसलिए नहीं दे रहा कि आप इतने सारे बच्चों की माँ बनेंगी। देखिए सचमुच दुनिया में भगवान के बाद 2 लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, गुरु और माँ। आप दोनों हैं। जी सर। कैसे शुरुआत हुई है? शादी के 16 साल तक मैं हाउसवाइफ ही थी और मैंने कहा कि है ना बच्चे हैं नहीं, साहब को बोला कि साहब बच्चे नहीं है तो मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं कोई स्कूल ज्वाइन करती हूँ। तो उसी टाइम एक RPSC परीक्षा होती है राजस्थान सिविल सर्विसेज की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है दे लो। तो मैं ठीक है चलो मैं देती हूँ। तो KBC देखती थी बस, और मैंने फॉर्म भरा और सर लकीली देखिए मैं सिलेक्ट हो गई। और मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ मैं KBC देखती हूँ। वो जो ज्ञान था इतने सालों का वो मेरे वहाँ काम आया और मैं आज उसी की बदौलत शिक्षक हूँ। और इस KBC की वजह से ही मुझे एक बच्चा नहीं है, लेकिन एक नहीं, आज मेरे वहाँ 450 बच्चे और जो गाँव के भी जितने बच्चे हैं वो भी मेरे खुद के अपने बच्चे हैं। तो मैं आज इतने सारे बच्चों की माँ हूँ। हमने देखा था एक बच्ची ने कहा कि आपने उनकी सहायता की। जी सर। ऐसे कितने बच्चों की सहायता की आपने? सर बहुत कम की है अभी तो, लेकिन ये जिसने जो मुझसे मांगा कि मैम मुझे ये चाहिए, किसी के पास फीस नहीं है, किसी की बोर्ड फीस जमा करवानी है, किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब जो कुछ भी उन्होंने आके बस मुझे बोला मैम ये चाहिए, ठीक है मैं करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो उनके चेहरे की जो वो खुशी होती है ना, उसको देख के मुझे लगता है कि इनको मिल गया बस मुझे मिल गया। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जो बच्ची आपने देखी ना अंजलि, जिसका लिखा हुआ था छोटी सी, इसको सर मैंने अभी ये 6 में है तो मैंने इसको 4 साल पहले गोद लिया था। ऐसी मैं एक बच्ची हर साल गोद लेती हूँ। तो इस मतलब अभी ये वाली बच्ची है वो मैंने इसको जब तक ये चाहेगी, जब तक ये पढ़ेगी, क्योंकि इसके पापा नहीं है और इसकी मम्मी की शादी दूसरी जगह हो गई है तो ये अपने नाना जी के पास रहती है। तो ये मेरी खुद की अपनी बच्ची है। और एक और दूसरी अंजलि है, अभी उसके साथ भी ऐसा ही कोरोना में उसके मम्मी का डेथ हो गई है। तो वो मेरी 2 बेटियां, दोनों का नाम अंजलि है। शोभा जी, आपने KBC का नाम लिया, आपने बताया कि किस तरह आपने ज्ञान प्राप्त किया और किस तरह आप बच्चियों की सहायता कर रही हैं। मैं अपनी ओर से कुछ दान देना चाहूँगा।
आपने कहा कि आपकी जितनी भी शिक्षा आपको प्राप्त हुई है वो इस मंच से प्राप्त हुई जी है। सर। तो मैंने इसलिए कहा ना, मैंने उसके आज कह बाद दिया। ही मैंने आमतौर खुद ने पर मैं पढ़ाई इस शुरू तरह की की। बातें सार्वजनिक रूप से बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे आपने बिल्कुल मजबूर कर दिया है कि मैं बोलूं, और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी सर अगर इसमें एक भी बच्ची हाँ। उससे आगे जा करके जी। शिक्षित हो जाए। ऑलराइट।